उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड आंदोलन के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड आंदोलन के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यात्रा को लेकर के आज मसूरी के शहीद स्थल पर आए हैं। बहुत सी बातें आपके सामने आई। जब अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज उठती है। ये देश का एक संविधान है जिससे देश के रास्ते तय होंगे। आज जिनके हाथ में हमेशा मांग किससे की जाती है? जिसके हाथ में ताकत होती है, जिसके हाथ में सत्ता होती है, उससे मांग करेंगे, या जो अंग्रेज उससे मांग करेंगे कि पिछले 200 साल तक तुमने इस देश को गुलाम बनाया और हमारी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के पूरे काल में कभी भी दलितिस्तान की बात नहीं की। इस बात को हम सब लोग जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के नवनिर्माण की बात की। और आज ये भारत का जो संविधान है, ये जो विभिन्न वर्गों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न जातियों का ये देश है, इन देश में आज कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। वो आज से ही नहीं फैला रहे हैं, वो बहुत पहले से फैला है। जिसका आज देश के शासन में, ताकत में, संविधान में, सत्ता में कब्जा है, जिसका प्रधानमंत्री है, जो नागपुर से देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जन्म आज नहीं हुआ है। जब देश और अब हम सब लोग आजादी और समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब देश ने अंग्रेजों को कहा कि आप इस देश को गुलाम बना करके नहीं रख सकते, एक देश को दूसरे देश को गुलाम बनाने का कोई हक नहीं है, और उसी तरह से एक जाति को दूसरी जाति को गुलाम बनाने का हक नहीं है। ये तो साथ साथ लड़ाई चली थी। ये भारत की आजादी की लड़ाई तब चली थी। एक का नेतृत्व गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही थी, नेहरू जी कर रही थी। एक का नेतृत्व महात्मा फुले और डॉक्टर अम्बेडकर। एक ने कहा नया भारत ऐसा होगा। कैसा होगा नया भारत? क्या उस नए भारत में सबको समानता का अधिकार मिलेगा? क्या ये जो इंसान को इंसान नहीं मानते हो, एक दूसरे के छूने से बदबू आती है, उस नए भारत में उनका क्या स्थान होगा? ये महात्मा फुले और डॉक्टर अम्बेडकर का सवाल था, और कांग्रेस के साथ आजादी का सवाल था। वो तिरंगा देश की मुक्ति और देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई की जब दो धाराएं एक साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही थी, तब 1925 में इन्हीं दो धाराओं को खत्म करने के लिए एक संगठन का जन्म हुआ था, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा गया। और इसलिए आज तक 1925 से लेकर 1947 तक जब देश आजाद हुआ, उनके पास एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ओर इशारा करके वो कह दे कि ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, जिसने देश की स्वतंत्रता संग्राम की आजादी में अपना प्रतिभाग किया था। वो तो कह रहे थे कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जब आपको अपना धर्म विशेष का राष्ट्र बनाना है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या उसमें फिर मुस्लिम आपके अधीन रहने का काम करेगा? क्या जो इस्लाम को मानने वाले या दूसरे मत को मानने वाले लोग हैं, क्या आपके गुलामी बनाने के लिए देश की आजादी की लड़ाई में आपके साथ अपना सारा शीश नवा देंगे? तब देश जब आजादी की संघर्ष कर रहा था, समता की लड़ाई का सवाल था,
विषमता के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, उस समय ये अंग्रेजों को सेवाएं कर रही थी। इसलिए इस देश के संविधान को जब देश का नया संविधान आया तो ये स्वयं संघ के लोग थे जिन्होंने कहा इस संविधान में भारत की परंपरा कहीं नहीं है। इस देश के पार्लियामेंट में जो सबसे पहला प्रदर्शन हुआ जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल लाने का निर्णय लिया, तो सबसे पहला प्रदर्शन इस देश में तथाकथित कर्मचारियों ने देश की संसद में किया था। ये वो नफरत के लोग आज दुर्भाग्य से हम आर्थिक रूप से लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर पाए, वो दिल्ली में कब्जा किया। अब ये दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। जब जब सरकारें अपने आर्थिक लोगों की बेरोजगारी के संकट को दूर नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ती आर्थिक असमानता को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तब वो दूसरे सवालों को खड़े कर दे रहे हैं। तो सवाल नफरत से आ जाते हैं। जैसे हमारे वाल्मीकि जी ने ये सवाल को उठाया, वो सवाल उन्हीं लोगों के विचारों से आ, वो सोच रहे हैं कि लोग इशारा न करें कि 2 करोड़ के रोजगार का क्या होगा। वो सोच रहे हैं कि महंगाई पर क्या कहते हैं लोग सवाल न उठाए। वो सोच रहे हैं कि 2024 में लोग पूछे नहीं कि 10 साल में 10 करोड़ के रोजगार पैदा हो जाने चाहिए। वो सोचा ना जो पब्लिक सेक्टर बने थे, बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, जहां जहां LIC, सार्वजनिक क्षेत्र बने थे, जहां 45 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, जहां समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को भी आरक्षण का अधिकार मिलता था, वो सब के सब बेच दिए। वो सवाल 2028 में न करें, इसलिए आज आपको भगवान के शरण में आते हैं। अरे भगवान तो मेरा व्यक्तिगत है। इस देश का विधान भगवान को मानने की भी आजादी देता, न मानने की भी आजादी। महात्मा बुद्ध एक ऐसा है जिन्होंने कहा भगवान जैसे नाम के कोई चीज ही नहीं होते। हमारे देश में 2 धर्म है तो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते। महात्मा बुद्ध का जैन धर्म, वो किसी भगवान पर, किसी परालौकिक सत्य पर विश्वास नहीं करता। और हमारे संविधान ने यही कहा आप अपने धर्म को मानने के लिए आजाद है, आप भगवान पर विश्वास करने के लिए भी स्वतंत्र है, न करने के लिए भी स्वतंत्र है। लेकिन वो सवालों को भटका देना चाहिए और हमारे लोग भी उस भटकाव में शामिल हो रहे हैं। इसलिए आज ये तमाम जो यात्राएं चल रही है, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो की राजनीति, चाहे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ओर चल रहे हैं, और वहीं हमारे सुनील जी के साथी लोग जो देश के अंदर नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो की अलग अलग यात्रा है, विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन ऑपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आज भारत के लोकतंत्र पर खतरा है। आप इंसान की तरह रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस पर खतरा है। जो देश के संविधान को मिटाना चाहते हैं, वो सावरकर के संविधान को लाना चाहते हैं। और सावरकर कहता था वो देश की आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया, वो ब्रिटिश एम्पायर को अगर खत्म करना चाहते थे तो हिंदू एम्पायर को लाना चाहते थे। वो कौन सा हिंदू एम्पायर था? जो महाराष्ट्र का मराठा पेशवाओं का एम्पायर था। RSS का झंडा देखेंगे और मराठा पेशवाओं का झंडा देखेंगे तो मराठाओं के विधान में अगर किसी ने पढ़ा हो, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहानी लिखी है कि जब इंसान चलता था, हम तो इंसान है ना, जब हम चलते थे उस महाराष्ट्र के सड़क में तो हमारे पीछे झाड़ू लगा दिया जाता, हमारे गले में घंटी बांध दी जाती थी कि हमारे चलने से लोगों को जो नफरत बदबू आती वो दूर रहे। हमने उस संविधान को, मराठा साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। इतिहास में आप कितनी ताकत लगा लो तो मराठाओं का साम्राज्य हिंदुस्तान के वंचित वर्ग ने
महात्मा फुले ने और डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको जब्त कर दिया। और भारत का जो विधान है वो इसी का प्रतीक है। भारत का संविधान दो धाराओं का प्रतीक है। एक भारत की राजनीतिक आजादी की मुक्ति का प्रतीक है और दूसरा महात्मा फुले से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की समता का प्रतीक है। इसलिए हमारा जो झंडा दिखाई देता ये लोग कहते तिरंगा है, मैं कहता हूँ चार रंग है। तिरंगा आजादी की मुक्ति का प्रतीक है, जिसको लेकर के हमने लोगों ने शहादत दी थी, बलिदान दिया था, लाखों लोग जेलों के अंदर गए थे। और जो गोल सा घेरा है, नीला है, जो महात्मा बुद्ध का हजारों वर्ष का संदेश है, जिसने 5,000 वर्ष पहले का था, 20वीं सदी 400 से वर्ष पहले ये भारत में तमाम तरह की जो वर्ण के आधार पर जो जातिगत व्यवस्था बन रही है, ये असमानता की निशानी है, ये समाप्त होनी चाहिए। मनुष्य का भाग्य का निर्माता कोई भगवान नहीं होता है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। ये महात्मा बुद्ध का संदेश कोई भारत के संविधान में अंकित हुआ, कोई धर्मम चक्र जो हमारा चक्र है, बहुतों को इसका है। तो इस विचार को समझने की जरूरत है। इस पर आज आक्रमण हो, इस पर आज हमला हो। जो गरीब की बात करता है, जो न्याय की बात करता है, उन पर हमला हो। पिछले लोग बात करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ मीडिया कांग्रेस के किसी राज्य के अंदर कि मीडिया को इस तरह से देशभागुर किया? क्या ये पब्लिक सेक्टर को जो आज तबाह किया जा रहा है, ये कांग्रेस थी जिसने दलितों को अद्भुत भगवान दिया। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं तो भगवान पर विश्वास नहीं करता, और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि व्यक्ति के प्रति एहसान बंद रहिए, लेकिन व्यक्ति की पूजा मत। महात्मा बुद्ध ने कहा हर आदमी बुद्ध है, बुद्ध भगवान नहीं है। ये बुद्ध कौन है? जो ज्ञानी है। हर व्यक्ति आप भी बुद्ध हो सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी इन सवालों पर ये भारत सबका है, ये भारत का बगीचे का मालिक वही अच्छा होगा जिसके बगीचे में सब सारे तरह के फूल। आज हमारी संपत्ति सिर्फ 10% लोगों के पास, भारत की 90% संपत्ति का अधिकार आ गया। दुनिया में इन 2 सालों में अरबपति खरबपति की संख्या में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी भी भारतवर्ष। अभी एक हफ्ते पहले आंकड़े आए हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार, भूखमरी के शिकार बच्चों की ग्रोथ सबसे ज्यादा अगर दुनिया में संख्या के नाम पर और प्रतिशत के नाम पर कही है तो भारतवर्ष में है। ये भारत पर दुनिया के 121 मुल्कों में 107वें स्थान में है, जबकि आपका पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आपसे बेहतर है। ये भारतवर्ष, इस भारतवर्ष को सबका भारतवर्ष, आरक्षण की खिड़की, इस खिड़की के आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, आज नहीं तो कल इसके द्वारा मैं जा सकता हूं, मेरा बच्चा भी जा सकता है। जमीन पर, संपत्ति पर, ये जो जमींदारी प्रथा उत्तराखंड के अंदर थी, किसानों का, यहाँ के लोगों का जमीनों पर मालिकाना हक नहीं होता था, ये कांग्रेसी थी। इस बैंकों को आज नहीं देता, लोगों के हाथों में सौंपा जा रहा है, ये कांग्रेस थी, इंदिरा जी थी जिन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण करके गांव-गांव तक बैंक पहुंचे थे। आज उन पर हमला किया। राहुल गांधी जी ने कहा अर्थव्यवस्था पर हमला किया जा रहा है, देश की संपत्ति को कुछ लोगों के हाथों में। जो अडानी था, जब मोदी जी भारत में प्रधानमंत्री 267 स्थान पर दुनिया में उसका नाम था, आज वो तीसरे नाम पर है और दूसरे नाम पर पहुंच। एकदम उसकी बढ़ोतरी कैसे हुई? संपत्ति कौन से ऐसा उत्पादन कर दिया? कुछ नहीं किया, सिर्फ दुनिया की संपत्ति खरीदी। भारत के पब्लिक जो सेक्टर की संपत्ति थी उसको खरीदा, ऑस्ट्रेलिया में वहां के कोयला माइंस को खरीदा और पैसा उसके पास एक पैसा नहीं था। कहां से आया उस खरीदने के पैसे?
ये मोदी जी के बैंक मित्रों ने, जो हमारा राष्ट्रीय बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने गारंटी की ऑस्ट्रेलिया की सरकार से कि ये पैसा हम देंगे अगर फेलियर। और इसी तरह से एक व्यक्ति सरकारी धन और संपत्ति के दम पर समाज की सारी संपत्तियों को कब्जा कर रहा है। ये देश, इसलिए आज हम कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बचाने, ये जाति में बटा हुआ देश है। इस जाति नामक संस्था को क्या कहते समाप्त करने की बात है डॉक्टर अम्बेडकर ने। गांधी जी भी इसी ओर बढ़े। शुरुआत के दौर में उनसे सवाल किया गया और वो उतने माने नहीं, लेकिन वही थे जिन्होंने इस देश में आजादी के सवाल को 1 साल स्थगित कर दिया। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने चुनौती दी, धीरे धीरे उनको लगा कि ये बहुत बड़ा सवाल है, ये आजादी से भी बड़ा सवाल है। उन्होंने आजादी के संघर्ष को भी स्थगित कर 1 साल तक कहा मैं देश की पूरी कोने कोने की पद यात्राएं करूंगा। ये जाति नामक संस्था जो अस्पृश्यता, उसके खिलाफ लड़ूंगा। कोई आजादी का संघर्ष 1 साल तक स्थगित रहा। पूरे देश की क्या कहते हैं किताब है, बहुत कम लोग किताब को पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं। एक तरह जब मैं आजादी के संघर्ष के लिए चलता था, फूल की मालाएं आते थे, और जब मैं दलितों से सवाल के जा रहा हूँ किस तरह की विषमताओं से किस तरह के संयोग और संयोग का सामना करना पड़ता है। थानेदार के खिलाफ संघर्ष करना बहुत कठिन होता है और एसपी साहब के खिलाफ संघर्ष करना बहुत आसान। ये 2 सारी की चीजें डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो इसलिए आप सबको, नौजवान आप सबको, कितनी बड़ी बात है, इस चीज को हमको समझ। अंकिता भंडारी के सवाल पर ये हमारे मानस को अभिव्यक्त करता है। एक आरएसएस के लीडर ने जो रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश क्षेत्र के बड़े पदाधिकारी थे, संयोजक, संघ में इसका बड़ा महत्व, तो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं थे। उन्होंने कहा ये कैसा बाप है, अंकिता भंडारी जी बता पर कि जो अपनी बेटी की कमाई से अपने परिवार को क्या कहते चला। ये जो मानसिकता है, क्या बेटी की कमाई हराम की कमाई है? एक तरफ हम कह रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम कह रहे बेटियां दुनिया में संघर्ष हो रहा है। ये हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं समाज की सब जगह अपना स्थान ढूंढेगी। वो दिन में काम करेंगी, वो रात में काम करेंगी, हर पाली में काम करेंगी। वो क्यों है? वो स्कूल में, कॉलेज में, सेना में, हर जगह अपने स्थान बनाएंगी। क्या उनकी कमाई अवैध है? ये लोग उनको घर के अंदर सिर्फ एक बच्चे पैदा करने वाली मशीनरी, या पिता की या पुत्र की या पति की सेवा करने वाली एक पहरेदारी घर के अंदर रहती है और अपने आप स्वतंत्र। इसके खिलाफ विद्रोह को आज से हजारों वर्ष पहले, मैं मानता हूँ इस देश बाजी एक तरह का ही देश है। इतिहास यहाँ मिथ बन जाता है और मिथ यहाँ इतिहास बन जाता है। कुछ इतिहास थे वो मिथ के रूप में पूजे जाते थे, राम मिथ थे वो इतिहास के रूप में आए जाते हैं। हम उसको थोड़ी देर के लिए इतिहास में मान रहे हैं। जब सीता जी राम कृष्ण वनवास में थे, कहते हैं कि खिलड़ की आवाज आई, जब उसको राम चले गए, सीता जी ने कहा लाओ, तो और उसके बाद ऐसा लगा कि राम भी संकट में है, तो लक्ष्मण को सीता जी ने भेजा कि जाओ। वो नहीं जा रहे थे क्योंकि भाई ने कहा था कि तुमको उनकी रक्षा करनी है, उनके सामने संकट था कि जाओ। सीता जी ने उनको फोर्स किया कि नहीं तुम जाओ, और जब लक्ष्मण गए तो एक रेखा खींच गए उनकी रक्षा के लिए कि आप इस रेखा से बाहर नहीं। किसी भी सूरज पर मत गए, किसी की हिम्मत नहीं अंदर आकर के आपके साथ कोई दुर्गार थे, और लक्ष्मण चले गए। उसके बाद एक साधु आया, उसके अंदर क्या था वो सीता जी को मालूम नहीं था। साधु है, भिक्षा मांगने लगे। उन्होंने कहा भिक्षा दे दो, उसने कहा आके ले जाओ, लेकिन वो तो विद्वान आदमी था, वो तो जानता था भाजी, उसने वेशभूषा का दिखा हुआ। उसने कहा नहीं,
मैं बाधित भिक्षा नहीं लूंगा। अगर मुझे भिक्षा देना चाहे तो इस रेखा से बाहर आओ। सीता के जी के सामने प्रश्न था कि मैं उसको अंदर बुलाऊं तो लक्ष्मण की क्या कहते, मैं बाहर जाऊं तो उनकी नियमों का उल्लंघन करता हूं, और अंदर उसको मैं ला नहीं सकते। और अगर अंदर वो नहीं लेता है, उसने कहा कि मैं बाधित भिक्षा नहीं लूंगी, मैं चली जाऊंगा। और एक साधु मेरे घर से निराश खाली हाथ जाएगा। और भारत की संस्कृति इस बात को इजाजत नहीं देती कि आपके आए बड़े घर में आया बड़ा, और वो भी एक साधु, भाई वो तो देश में साधु ही था, इसलिए साधु ही उन्होंने माना। एक साधु मेरे घर से निराश ले जाए, वो बाहर आई और इतिहास आ गया। उन्होंने भी उस मर्यादा को तोड़। जब उन्होंने राम ने कहा कि नहीं, दूसरी अग्नि परीक्षा में वो राम के पास नहीं लौटी, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं पवित्र हूं, धरती माता मुझे अपने आप में क्यों नहीं गई राम के पास? इसलिए गई नहीं गई कि एक पति के रूप में उसने अपने पति के जीवन की रक्षा की। और आज हमारी बेटियां इसीलिए कह रही है हमको होना है, हमको हर जगह अपनी स्थान बनाना है। और एक व्यक्ति RSS का हो, वो भी चाहता है कि बेटी घर के अंदर बाहर से उसके पानी भी नहीं पीना चाहिए, उसकी कमाई हराम की है। हमारी बेटी मनुष्य इंसान है, उसकी कमाई में क्या पुत्र की कमाई ही पवित्र है? ये कैसा समाज बनाने की आप सोचो? ऐसे ये लोग हैं जिन्होंने कहा था हिंदू होते मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का समता का अधिकार की बड़ी बातें करने वाले लोगों ने सबरीमाला में जब हमारी बेटियां जो 10 से 50 साल की थी मंदिर में जाने के लिए गई और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महिलाएं इंसान भगवान की छूट कमतर इंसान नहीं होती है, बराबर की इंसान होती है, उनको भी अपने भगवान को पूजा करने का वही अधिकार है। यही RSS के लोग थे, ये गृह मंत्री थे, देश के संविधान पर सुप्रीम कोर्ट का हमला इनका, आप हमारे धर्म पर रक्षा नहीं कर सकते, हमारे धर्म में कुछ आप नहीं जाएंगे। धर्म इंसान ने बनाया, भगवान इंसान ने बनाया, ये कायदे कानून हमने बनाया। आज का मनुष्य नए कायदे कानून बनाया। महात्मा फुले ने कहा हर युग में मनुष्य अपने लिए नए अधिकार खोजता है, नई समताएं बनाता है, नई मर्यादाएं बनाता है। इसलिए आज अंकिता जैसी बेटियों की हत्या हो जाती है, वो उस बेटियों के साहस को तोड़ती है। एक गांव की, मैं उसके गांव में गया था बौड़ी में, एक दूर के गांव कोने से, वहां से उसने एक सपना देखा, एक पिता माँ और एक भाई, कुछ नहीं है। एक बेटी ने सपना देखा कि अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। क्या होटल और रिसोर्ट इंडस्ट्री में काम करना अपराध है? इस सरकार ने ऐसा ही बना दिया है कि ये तमाम जो राज्य कहता है ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, पर्यटन व्यवसाय। आज उस व्यवसाय पर आपने सरकार के लड़कियों को वहां काम करना है या नहीं जाना है, ये तुम्हारा काम था कि हर जगह महिलाएं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने का निर्णय है, गाइडलाइंस है, निर्भया की हत्या के पास नए कानून है कि महिलाएं जहाँ भी कार्य करती है उस कार्य के वहाँ उसके साथ कोई यौनिक कोई हिंसा न हो, घर हो या बाहर हो, सार्वजनिक स्थानों में उनके शोषण को दूर करने के लिए गाइडलाइंस बनाए गए। आप उस मार्ग पर रहे। ये रिसोर्ट आपके अनुसार बना था या नहीं था? बन भी गया था, क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी देखभाल होती थी? आज उस अंकिता को जाना पड़ा। जगदीश हत्याकांड में जगदीश ने और गीता ने कौन गुमसा गया? यही तो संविधान कह रहा है। लोग नौजवान युवक और युवतियां जो बालिक है वो अपने जीवन के साथी को चुन सकती है, साथ साथ 2 कदम चल सकती है। यही तो उन्होंने इसी विधान को तो पालन किया था। तो विभिन्न जाति में एक दलित और एक सवर्ण जाति के दोनों ने शादी की, अपने जीवन को आगे चलने का बात जो तो हिंदू सारे हिंदू एक हो, सारे हिंदू जब एक हो करके अपने समता के अधिकार को करते हैं, उनका आप क्या कहते, हत्या कर देते हो और उन हत्यारों को रक्षा करते हो। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस जगदीश के गांव में सल्ट में
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार में जाते, वहां उस घटना की निंदा नहीं की। ये कैसा प्रदेश है? एक हत्याकांड में 25 लाख का एक परिवार को सहायता दी जाती है, वो भी हक था, अंकिता के परिवार का हक था, और जगदीश के परिवार को एक पैसा भी नहीं दिया। ये कैसा प्रदेश है? आपकी एक बेटी उत्तरकाशी में 16 साल की दलित परिवार की है, उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है, अखबार खामोश हो जाते, लोग खामोश है, कैंडल लाइट नहीं जलती है। तो कैसा हम अपनी बेटियों में भी अंतर करते हैं। इसीलिए समाज को जोड़ने की ये मुहिम चली है देश देने में, कि आओ नफरत की आग को खत्म करो, सब एक है, दुनिया एक है, हम अपनी बेटियों को समान स्थान देंगे, हम अपने उन वंचित तबकों को भी समानता का अधिकार देंगे। अगर हम लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देंगे तो दूसरे रास्ते का उपयोग करेंगे, वो हिंसा के दम पर क्या कहते हैं, समता के अधिकार के लड़ेंगे नया जमाना। इसलिए मैं तमाम साथियों से, मैं इस राज्य सरकार से फिर मांग कर रहा हूँ, हमारे साथ ही है, अंकिता के साथ को न्याय देना है तो फेल हो चुकी है आपकी सरकार, इस मामले को सीबीआई को दी जाए। और बड़ी निराशा की बात है कि जो सुनील जी ने जो सुनील की हत्या हुई है, मेरे पास इसका संज्ञान भी नहीं है। कितना दुख हो रहा है कि साल भर होने जाला, 7 महीने हो चुका है, पुलिस ने उसमें हत्यारों को ढूंढ नहीं पाए, SIT का गठन हुआ, SOG को मामला दिया गया, वो उस हत्यार को आज तक नहीं निकालते हैं। और उसके बाद ये क्या कहते हैं, जबर SDF को, तो इस पे जो अंकिता भंडारी के मामले में जो पुलिस बल गठन किया, उसी तरह सुनील हत्याकांड को भी CBI को दीजिए। कितनी बात है कि उत्तराखंड की पुलिस एक 7 महीने से ऊपर हो चुके हैं, एक हत्यारों को आज तक पकड़ नहीं पाई। क्या उनके पिता, उनके माँ पर, क्या हम इस राज्य के हिस्से नहीं है? हमारे दुख को, हमारी दास्तान को कौन क्यों नहीं कहता है? मैं नहीं कह पाया, मैं यहाँ पर आया, मुझे नहीं मालूम चला। इसको भी हमको अपना मांग बनाना पड़ेगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपने प्रति होने वाले जुल्म को आप समाज के सामने उठाइए। मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं अपने प्रति होने वाले जुर्म के खिलाफ हर जगह लड़ने की क्षमता रखता हूं। मैंने कहा राजस्थान में भी कि कैसा समाज है, कैसी व्यवस्थाएं हैं। कन्हैया लाल को हत्या हो जाती है, उसको 50 लाख रुपया मिलता है, और वहीं वो दलित, वो खड़े को छूने वाले बच्चे को सरकार 1 साल के 5 लाख का कह रहे इनाम दे दीजिए। मैंने ये सवाल उठाया, कैसा देश हम बना रहे हैं कि खड़े को छूने वाला। और आप सबको याद होगा सुनील जी कि हमारी स्पीकर रही है, मैं भी लोकसभा में रहा, मीरा कुमार जी, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा आज से 100 साल पहले मेरे पिताजी की जान बच गई जब मुझे रात थी। कोई स्कूल में जाते थे, वहाँ एक घड़ा था पानी पीने के लिए, वहाँ जाते थे तो लोग पीने नहीं देते थे कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो उनके अंदर कोई स्वभाव थे, उन्होंने घड़ा तोड़ दिया। दूसरे दिन फिर यही हुआ, जब फिर पानी पीने के लिए गए, मना किया गया, उन्हें फिर घड़े को उठा करके घड़े को तोड़ दिया। और फिर तीसरे दिन भी यही हुआ, उस दिन में घड़े को उन्होंने तोड़ दिया। और जब चौथे दिन वो घड़े में पानी पीने के लिए गए तो मास्टर साहब ने कहा जिसको पीना होगा वो उस घड़े से पिएगा, जिसको नहीं पीना होगा वो मत पिए, लेकिन बेटा तुम पियो। मेरे पिता की जान बची थी, और आज इस 100 साल बाद एक बच्चे की जान चली गई, तो मैं कैसे कहूँ कि देश आगे बढ़ा है। तब तो आज से 100 साल पहले मेरे पिता की जान बच गई थी, आज तो इसकी जान उस घड़ी को छूने में चली गई। ये सवाल बड़े देश के सवाल है, हमें फख्र है देश आगे बढ़ा है, बहुत सी चीज़ों में आगे बढ़ा है। प्रदीप टमटा और आप सब आपके सामने सवाल उठा रहे हैं। देश ऐसा नहीं आगे बढ़ा है, लेकिन अपने प्रति होने वाले अन्याय को वंचित वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग को उठाना चाहिए, फख्र करना चाहिए। मुझे हर तरह के अन्याय की लड़ाई मैं हर जगह खड़ा हूँ।
अंकिता भंगनारी के सवाल पर भी हम खड़े हैं। हम हिमालय को इस बचाने की लड़ाई में भी खड़े हैं। ये हिमालय में आज पूरी तरह बर्बाद किया जाए, सरकार है इस हिमालय को नहीं बचा रहेगा। हिमालय नहीं बचेगा, मसूरी नहीं बचेगा, नैनीताल नहीं बचेगा, शिमला नहीं बचेगा, श्रीनगर नहीं बचेगा। ये हिमालय पे भी संकट। 9 मीटर की सड़क या 7 मीटर की सड़क से जो काम हो जाता है, 10 मीटर की सड़क से उसके पर्यावरण को समाप्त कर रहे हैं। यहाँ के लोग नहीं बचेंगे, हिमालय नहीं बचेगा तो क्या कहते हैं आपकी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की, जिसको हम गंगा यमुना की संस्कृति कहते हैं, वो नहीं बचेंगे। फारस की जो दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी, फारस में, ये ईरान और इराक की घाटी में नदियाँ सूख गई तो वो सभ्यता समाप्त हो गई और आज नदियाँ नहीं बचेंगी। हिंदुस्तान की गंगा यमुना नहीं बचेगी, चाइना की यांगत्से नदियाँ नहीं बचेंगी। छोड़ो संविधान बचाओ, नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, नफरत छोड़ो।